हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिशन एसएससी 2025। तो इस वीडियो में हम सीजीएल 2024 के जो भी इंग्लिश के पीवाईक्यू आए थे उसमें प्री और मेंस में उससे शुरू किया था हमने पिछली वीडियो में। इस वीडियो में हम उसका पार्ट 2 देख रहे हैं। ठीक है, तो हम वन वर्ड सब्सटीट्यूशन कर रहे थे, तो उसी से शुरू करते हैं आगे। ठीक है, तो मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता दूं। मेरा नाम यश जैन है और अभी मैं एएसओ की पोस्ट पे काम कर रहा हूँ सीएसएस में। ठीक है, सीजीएल में मेरी ऑल इंडिया रैंक 62 थी। बाकी काफ़ी सारे एग्जाम मैंने और क्लियर कर रखे हैं, जैसे सीएचएसएल, फेज 9, एनटीपीसी, सीडीएस का प्री भी निकाल रखा है। इसका एसएसबी देने नहीं गया था क्योंकि उस टाइम तक सीजीएल हो गया था मेरा। और इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप टेलीग्राम पे आके डायरेक्ट पूछ लेना मेरे को। ये डाउट ग्रुप का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। ठीक है, तो हम अपना 10 क्वेश्चन हमने पिछली वीडियो में कर लिए थे। अब 11वें क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ प्लेस वेयर फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। ठीक है, ये एसएससी ने काफी अच्छा क्वेश्चन दिया है। क्यों अच्छा दिया है? क्योंकि इसके जो ऑप्शन है ना, इसमें इसने दो ऑप्शन में खेल गया है, वो गार्डन और ऑर्चर्ड। ठीक है, तो 50-50 वाला चांस है। तो अपन सबसे पहले एलिमिनेशन से इन दोनों को एलिमिनेट करते हैं। तो म्यूजियम तो सबको पता ही है। म्यूजियम मतलब जहाँ पे एंटीक चीजें रखी जाती हैं, पुरानी पुरानी चीजें। तो इसका क्वेश्चन का आंसर म्यूजियम तो नहीं होगा। की देख लेते हैं। क्वे नहीं है, ये की बोलते हैं, इसको की प्रोनाउंस करते हैं। की मतलब जैसे पोर्ट वगैरह होता है ना, जैसे ये नदी वगैरह है और यहाँ पे पोर्ट पे शिप वगैरह खड़े रहते हैं। ठीक है, इस जगह को बोलते हैं की। ठीक है, तो अपने दो ऑप्शन है वो अपन ने एलिमिनेट कर दिए हैं। ठीक है, अब बचते हैं बाकी के दो ऑप्शन। तो बाकी के दो ऑप्शन है अपने गार्डन और ऑर्चर्ड। तो गार्डन और ऑर्चर्ड के बीच में ये फर्क है, गार्डन और ऑर्चर्ड। ठीक है, गार्डन मतलब जनरल टर्म है, उसमें आप फ्रूट उगाओ, वेजिटेबल उगाओ, जो उगाओ आपका मन है। तो ऐसा कोई मतलब उसमें वो नहीं है प्रतिबंध कि आपको फ्रूट ही उगाने या वेजिटेबल ही उगानी है। ऑर्चर्ड क्या होता है? ये स्पेशली फ्रूट्स के लिए होता है। ठीक है, और गार्डन मोस्टली पर्सनल यूज के लिए, जैसे हमारे घरों में गार्डन वार्डन होता है। और ये ऑर्चर्ड जो होता है कॉमर्शियल, मतलब काफी सारे, जैसे आम के पेड़ है तो आम के पेड़ है, उसको बोलते हैं ऑर्चर्ड। तो हमारे क्वेश्चन में क्या पूछा? प्लेस वे फ्रूट ट्रीज आर ग्रोन। तो फ्रूट लिखा है ना, तो गार्डन कैंसिल हो गया, अपना आंसर क्या है? ऑर्चर्ड। तो ऐसे करना है आपको एसएससी में। ठीक है, एलिमिनेशन से। तो ये इसका सही आंसर है ऑर्चर्ड। ठीक है, की देखना है तो भाई देख लो, ये शिप वगैरह खड़े हैं ये पोर्ट वोट पे, इसको बोलते हैं की। ठीक है, गार्डन और ऑर्चर्ड के बीच का डिफरेंस ये दिया ही है कि प्लांट्स, फ्रूट, फ्लावर्स, वेजिटेबल, फ्रूट कुछ भी उगा सकते हैं गार्डन में, तो हम ऑर्चर्ड में डेडिकेटेडली फ्रूट ट्रीज के लिए होता है, तो उसको ऑर्चर्ड बोलते हैं। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑर्चर्ड है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम। ठीक है, एन ऑफन इमेजिनरी प्लेस और स्टेट ऑफ अटर परफेक्शन एंड हैप्पीनेस। ठीक है, मतलब ऐसी जगह, इमेजिनरी है पहले तो वो जगह, और जहाँ पे खुशी खुशियां ही खुशियां आए हैं ना, मतलब कोई दुख है ही नहीं। तो एक एक से ऑप्शन देख लेते हैं पहले। ठीक है, पहले तो इनफर्नो देख लेते हैं। इनफर्नो मतलब एकदम ऐसी जगह, हेल लाइक मतलब नरक जैसी जगह। ठीक है, इनफर्नो को आप ऐसे याद करना, इनफर्नो मतलब इनसाइड अर्थ। अर्थ के अंदर क्या होता है? नीचे पाताल होता है ना, नरक। तो उसमें क्या होता है? मतलब फायर, आग वगैरह जलती रहती है, एकदम बेकार माहौल होता है, उसको बोलते हैं इनफर्नो। इसका मतलब हम रियल लाइफ एग्जांपल लें तो जैसे अभी रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, तो यूक्रेन में जो मतलब अभी स्थिति है, वो उसको अपन इन्फर्नो बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया अपना इन्फर्नो। अब आते हैं यूफोरिया पे। यूफोरिया मतलब फीलिंग ऑफ इंटेंस हैप्पीनेस, मतलब बहुत खुशी है आपको। ठीक है, छोटी मोटी खुशी नहीं, बहुत ज्यादा खुशी है। ठीक है, अब इसका मैं एग्जांपल देके बता देता हूँ आपको। जैसे आपका एसएससी में सिलेक्शन हो गया। ठीक है, तो खुशी है। अब मान लो आपको एक्साइज इंस्पेक्टर की पोस्ट चाहिए, आपकी ड्रीम पोस्ट, और वही मिल गई। तो ड्रीम पोस्ट मिल गई मतलब हैप्पीनेस नहीं है, अब क्या है? यूफोरिया। कि भाई खुशी से भी बढ़कर है ये, कि एक तो सिलेक्शन हो गया, दूसरी ड्रीम पोस्ट और होम पोस्टिंग मिल गई, फिर तो भाई, तो फिर तो कुछ कह ही नहीं सकते, है ना।
तो ये दोनों वर्ड मैंने क्लियर कर दिए, है ना। अब आते हैं अपने यूटोपिया और डिस्टोपिया पे, ठीक है। यूटोपिया और डिस्टोपिया ये दोनों अपने आते हैं टोपोस से, है ना। पहले ये मिटा दूं मैं बाकी सारा, है ना। चलो अब यूटोपिया और डिस्टोपिया देख लेते हैं। तो ये अपने दो वर्ड आते हैं टोपोस वर्ड से, यूटोपिया और डिस्टोपिया। यूटो प्लस टोपोस। टोपोस मतलब किसी भी जगह की टोपोग्राफी, टोपोग्राफी पढ़ा होगा ना ज्योग्राफी में। मतलब सरफेस, सरफेस फीचर, जैसे अर्थ है ना, तो इसके ऊपर पहाड़ भी हैं, नदियां भी हैं, बीचेस भी हैं। तो उनकी जो स्टडी होती है उसको टोपोग्राफी बोलते हैं। अब यूटोपिया मतलब, टोपोस मतलब प्लेस हो गया ना, यूटोपिया मतलब ऐसी जगह है, ऐसा प्लेस जहाँ पे सिर्फ खुशियां ही खुशियां हैं, सब जगह खुशियां ही खुशियां हैं। मतलब वहां पे मतलब कोई दुख नहीं है, कोई पानी वानी किसी चीज की कोई कमी नहीं है, जो खाना है खाओ, मतलब सब बढ़िया। आप दुकानें अपनी खुली छोड़ के चले जाओ, कोई ताला वाला नहीं लगाना, कोई चोरी नहीं होगी, कोई डकैती नहीं है, कुछ भी नहीं है, एकदम बढ़िया, लॉ एंड ऑर्डर सब बढ़िया है, उसको बोलते हैं यूटोपिया। और डिस्टोपिया मतलब बहुत बेकार, ये भी मतलब इनफर्नो जैसे ही कुछ है, सिमिलर है, हेल लाइक जगह, मतलब ऐसी जगह कोई जाना ही नहीं चाहता है, ठीक है, उसको डिस्टोपिया बोलते हैं। जैसे आपने देखा होगा नॉर्थ कोरिया, कोई फ्रीडम नहीं है लोगों को, फ्रीडम ऑफ स्पीच तक नहीं है, मतलब अपने हिसाब से वो बोल भी नहीं सकते। वो किम जोंग यूंग कौन है, उसके खिलाफ कुछ बोल भी दिया तो भाई सजा हो जाती है। तो उसको बोलते हैं उस जगह को डिस्टोपिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, इमेजिनरी प्लेस ऑफ परफेक्ट हैप्पीनेस। तो इसका सही आंसर हो गया यूटोपिया। आप सोच रहे होगे कि यूफोरिया क्यों नहीं हुआ, यूफोरिया होती है फीलिंग, जगह नहीं होती है ना। तो अगर फीलिंग पूछे कि बहुत हैप्पीनेस वाली फीलिंग है तो होगा यूफोरिया आंसर, लेकिन इसमें क्या पूछिए, प्लेस। तो इसका आंसर हो गया यूटोपिया, ठीक है। अब है अगला क्वेश्चन, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेस। सबसे पहले तो ये फोबिया वर्ड याद कर लो। फोबिया वर्ड जहां भी देखे मतलब डर, डर या फियर। फोबिया वर्ड जहां भी देखे उसको फियर से रिलेट कर लेना, ठीक है। फोबिया से बहुत सारे वर्ड बनते हैं, जैसे हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया मतलब पानी का डर, पानी से जैसे डर लगता है, हाइड्रो मतलब वो होता है ना पानी, तो पानी से डर लगता है। निक्टोफोबिया मतलब किसी को रात होने से डर लगता है, रात में क्या होता है, अंधेरा होता है ना, तो किसी को डार्कनेस से डर लगता है, उसको निक्टोफोबिया बोलते हैं। तो अपन अपने ऑप्शन पे आते हैं, पहले फोटोफोबिया। फोटो मतलब फोटॉन्स, फोटॉन्स आता है लाइट से, लाइट। तो किसी को रोशनी से डर लगता है, उजाले से, उसको बोलते हैं फोटोफोबिया। जैसे आपने पिक्चरों में देखा होगा, काल कोठरी में रख देते हैं किसी कैदी को बहुत साल होता है, वो एकदम से उसके मुंह पे टॉर्च मारते हैं, उसके मुंह पे, तो भाई वो एकदम से डर जाता है, उसको बोलते हैं फोटोफोबिया, ठीक है। फिर ये देख लेते हैं अगोराफोबिया। अगोराफोबिया मतलब फियर ऑफ ओपन स्पेसेस, ओपन या क्राउडेड, ठीक है। जैसे दिल्ली में कोई आएगा उसको अगोरा फोबिया है, तो दिल्ली में तो बहुत भीड़ रहती है, क्राउडेड जगह, तो वो जाएगा ही नहीं, यहाँ की बस में ट्रेवल नहीं करेगा, मेट्रो में बहुत भीड़ रहती है कभी कभी, तो उसमें ट्रेवल नहीं करेगा। तो अगोरा फोबिया हो गया मतलब फियर ऑफ क्राउडेड या ओपन स्पेसेस। अब आते हैं अपन अगले, ऑप्टोफोबिया। ऑप्टोवर्ड तो आपने सुनी होगा, आप जो जो चश्मे लगाते हैं उसको मतलब उन्हें पता ही होगा, ऑप्टिकल ग्लास बोलते हैं चश्मे में, ग्लास होता है जो ऑप्टिकल ग्लास, तो मतलब वो किस लिए होता है, आंखों के लिए। तो ऑप्टोफोबिया मतलब जिसको आंखें खोलने से डर लग रहा है, फियर ऑफ ओपनिंग आईज, फियर ऑफ ओपनिंग आईज, तो वो हो गया ऑप्टोफोबिया, ऑप्टोफोबिया सॉरी। अब लास्ट है अपना क्लॉस्ट्रोफोबिया। क्लॉस्ट्रोफोबिया इंटरेस्टिंग है, आपने पिक्चर वगैरह में देखा होगा, बहुत लोग लिफ्ट में गए और थोड़ी भी लाइट वाइट चली गई तो मतलब एकदम चक्कर खा के गिर गए। तो क्लॉस्ट्रोफोबिया उन्हीं मतलब उन्हीं के लिए बना है कि फियर ऑफ क्लोज स्पेसेस, सी फॉर क्लॉस्ट्रो और सी फॉर क्लोज्ड। तो जिसको मतलब ऐसे बंद जगह का, किसी को कमरे में बंद कर दो तो एकदम से उसे चक्कर आ जाएंगे, उसको बोलते हैं क्लॉस्ट्रोफोबिया, ठीक है। तो फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस मतलब क्लॉस्ट्रोफोबिया। तो अपना क्वेश्चन क्या पूछा है, फियर ऑफ क्लोज्ड स्पेसेस, तो सही आंसर क्या हो गया,
क्लॉस्ट्रोफोबिया, है ना। तो ये फोबिया वाले वर्ड तो मतलब इनको याद कर लो और फिर इनको एलिमिनेशन से कर लेना कि फोटो मतलब मैंने लाइट बताया है, अगोरा मतलब ओपन स्पेस है, ऑप्टो मतलब आंखों से रिलेटेड कुछ है, तो इसका सही आंसर हो गया क्लॉस्ट्रोफोबिया। ठीक है, अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, अ शॉर्ट सेक्शन एज ऑफ अ बुक दैट लीड्स टू एक्सप्लेन द मेन पार्ट। ठीक है, मतलब बुक के शुरू में है, ठीक है, ऐसा कोई पोर्शन जो बताता है कि इस किताब में ये होने वाला है। मतलब जैसे ट्वेल्थ फेल एक किताब थी ना उनकी, आईपीएस जो है मनोज करके हैं, तो उसमें शुरू में बताया गया होगा जो कि इस किताब में मैं अपनी कहानी बताने वाला हूँ, या उनके किसी दोस्त ने लिखा है उसमें कुछ कि ये मनोज से रिलेटेड है, इन्होंने ऐसे ऐसे मुरैना में पढ़ाई की थी, तो उसको बोलते हैं शुरू में जो उस किताब के इंट्रो के बारे में दिया रहता है उसके बारे में पूछा है ये क्वेश्चन। एक एक से ऑप्शन देख लेते हैं। कंक्लूजन तो पहले ही एलिमिनेट कर दो, कंक्लूजन मतलब लास्ट में किताब या किसी भी आंसर के लास्ट में जो अपन लिखते हैं, कंक्लूड करते हैं, एंडिंग होता है, उसको बोलते हैं कंक्लूजन। तो ये ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अब बचे 3 ऑप्शन। इस पे आते हैं पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट वर्ड से ही समझ जाना, पोस्ट वर्ड जहां भी देखे वो मतलब एंड में होता है, पोस्ट मतलब बाद में होता है ना, पोस्टमार्टम कोई मर जाता है उसके बाद करते हैं पोस्टमार्टम। ठीक है, तो पोस्ट मतलब एंड, और पोस्ट स्क्रिप्ट हो गया मतलब किताब के लास्ट में कुछ लिखते हैं, जैसे किताब के लास्ट में ऑथर लिखते हैं थैंक्स फॉर रीडिंग, मतलब ये किताब पढ़ने के लिए शुक्रिया, तो ये किताब के एंड में लिखा जाता है यूजली। ठीक है, अब फॉरवर्ड पे आते हैं। फॉरवर्ड में पहला वर्ड क्या है, फोर प्लस वर्ड। फोर का मतलब ये होता है पहले, जैसे आपने सुना होगा फॉर्मर पीएम, मतलब इससे पहले वाला पीएम कौन था, तो फॉरवर्ड जहां भी देखे उसका मतलब सबसे पहले। तो बस यही इसका आंसर है कि फॉरवर्ड मतलब किताब के शुरू में कुछ ऐसा इंट्रोडक्शन लिखा गया है, फोर मतलब पहले और वर्ड मतलब उस लेखक के लिए या किताब के लिए 2 शब्द। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया फॉरवर्ड। अब आते हैं पैराफ्रेज पे। एक ऑप्शन और बचा है ना अपना, 4 ऑप्शन करने होते हैं एसएससी में, सिर्फ आंसर नहीं याद करना होता क्वेश्चन का। ठीक है, यही ऑप्शन रिपीट होकर अगली बार क्वेश्चन बन के आते हैं, मैं दिखा दूंगा अभी एग्जाम्पल ऐसे। ठीक है, तो पैराफ्रेज मतलब अपनी बात को, जैसे मैंने कहा कुछ, उसको फिर दूसरे शब्दों में कहना। ठीक है, एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे किसी ने आपको बोला कि एसएससी में सिलेक्शन के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। ठीक है, अब इसी को मैं पैराफ्रेज कर दूं तो इसको कैसे बोलेंगे कि एसएससी में सिलेक्शन के लिए इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है कि कोई आपसे नींद में भी पूछ ले कि साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, तो भी आप उसको बता दो पूरा ट्रिग्नोमेट्री सब कुछ, इतनी पढ़ाई करनी पड़ती है। मतलब मैंने क्या कर दिया, इस सेंटेंस को पैराफ्रेज कर दिया कि एसएससी में सिलेक्शन के लिए बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है, वो मैंने पैराफ्रेज कर दिया, दूसरे शब्दों में बोल दिया, मीनिंग वही रहना चाहिए, इसको बोलते हैं पैराफ्रेज। तो अपना क्वेश्चन क्या था उस पर वापस आते हैं। अ शॉर्ट सेक्शन ऑफ अ बुक दैट लीड्स और एक्सप्लेन द मेन पार्ट, तो मतलब ये शुरू में होगा और वो मेन पार्ट को एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसका सही आंसर हो गया फॉरवर्ड। ठीक है, ये हो गया इसका सही आंसर। जैसे मैंने यहाँ पे एक फोटो भी चिपकाई है फॉरवर्ड की, ये कोई किताब है, इसमें लिखा है उस ऑथर के बारे में कि इस किताब में क्या क्या है, तो ये हो गया फॉरवर्ड। चलो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लीबिया रिमेन्स इन द ग्रिप ऑफ अ ब्लड स्टेन्ड करप्ट मिलिट्री। हमें बस ये अंडरलाइन वाले पे ध्यान देना है, एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल विद अ कॉमन पर्पस। ठीक है, मतलब पहले तो ये क्या लिखा है, एक्सक्लूसिव सर्कल ऑफ पीपल, मतलब ये है कुछ लोग हैं ए बी सी मान लो, भाई एक्सक्लूसिव सर्कल है मतलब किसी और को घुसने नहीं देंगे अपने सर्कल में, जैसे डी आना चाहे तो इसको नहीं घुसने देंगे अपने सर्कल में, उनका एक कॉमन पर्पस है, मतलब एक गोल है उनका, उसके लिए काम कर रहे हैं वो। ठीक है, ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी बताया, मतलब पिछली वीडियो जो थी हमारी उसमें मैंने बताया था कि 3 लोगों का ग्रुप है, मान लो ए बी सी का, ये बहुत पक्के दोस्त हैं। ठीक है, और कोई चौथा आदमी आके इनके ग्रुप में एंट्री मारना चाहे तो ये क्या ऐसे घुसने देंगे, नहीं। क्या था इसका आंसर, क्लिक। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लीक। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो गया क्लीक। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लेते हैं। ऑब्लिक, पीक और एंटीक। एंटीक तो आपको पता ही है, एंटीक चीजें होती हैं म्यूजियम में रखी रहती हैं, पुरानी पुरानी चीजें। ठीक है, जिनकी वैल्यू होती है, काफी महंगी महंगी बिकती हैं एंटीक चीजें, तो उसको बोलते हैं एंटीक। अब आते हैं ऑब्लिक और पीक पे। ठीक है, ये मैं एक कहानी से सुनाऊंगा। ठीक है, दोनों वर्ड समझ लेना फिर। ऑब्लिक मतलब जैसे कोई टेढ़ी लाइन होती है ना, आपने उसमें पढ़ा होगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मैथ में, उसको बोलते हैं ऑब्लिक लाइन।
ऑब्लिक मतलब इंक्लाइंड या फिर इनडायरेक्ट। तो ऐसे ऑब्लिक रिमार्क्स होते हैं, मतलब इनडायरेक्ट रिमार्क्स, मतलब सीधे सीधे कोई बात नहीं बोलेगा, ताने मारेगा। जैसे अभी सिलेक्शन तो हुआ नहीं है, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ रिश्तेदार आते हैं अपने घर पे और फिर वो ताने मारते हैं कि अच्छा आपका लड़का अभी पढ़ रहा है, हाँ हमारे लड़के का तो मतलब कैप जेमिनी में 20 लाख का पैकेज है या गोल्डमैन सैक्स में इतने का पैकेज है। तो मतलब ये हो गए ऑब्लिक रिमार्क्स। फिर इनको सुन के आता है गुस्सा, इरिटेशन होता है बहुत, उसको बोलते हैं पीक। वो वाली फीलिंग जो आती है ना उसको बोलते हैं पीक। मतलब कि एक बार सिलेक्शन हो जाए फिर बताऊंगा किसका लड़का कौन सी कंपनी में है। ठीक है, एक बार जीएसटी इंस्पेक्टर बन जाऊं फिर बताऊंगा। तो आप समझ गए दोनों वर्ड, ऑब्लिक और पीक। ऑब्लिक मतलब एक तो उनने जो ताने मारे, फिर जो इरिटेशन वाली गुस्से वाली फीलिंग हुई आपको उसको बोलते हैं पीक। ठीक है, तो अपने क्वेश्चन का तो सही आंसर हो गया क्लिक। बट बाकी वर्ड्स भी मैंने आपको समझा दिए, मतलब ये सारे वर्ड्स अच्छे से पढ़ा करो बाकी के भी, क्योंकि यही अगली बार जैसे बाद में किसी और शिफ्ट में पूछ ले या फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट और ये ऑप्शन दे दे, तो फिर आपको मतलब ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है ना। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पर। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो। एन इंस्ट्रूमेंट फॉर व्यूइंग डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इन स्पेस। स्पेस लिख दिया ना, मतलब क्या होगा, टेलीस्कोप। टेलीस्कोप से ही तो देखते हैं स्पेस में ऑब्जेक्ट। ठीक है, बाकी ऑप्शन भी देख लो। बाइनोकुलर्स मतलब दूरबीन होती है जो, उससे मतलब उससे भी दूर के ऑब्जेक्ट देखते हैं, पर स्पेस नहीं, टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट देखते हैं उससे हम, अर्थ के। ठीक है, स्पेस तक के नहीं देख सकते, उसके लिए टेलीस्कोप चाहिए होता है। ठीक है, बाकी माइक्रोस्कोप पता ही है आपको, वो लैब वेब में माइक्रो ऑर्गेनिज्म वगैरह बायो के एक्सपेरिमेंट वगैरह के लिए यूज होता है। स्पेक्ट्रोग्राफ आया है स्पेक्ट्रम से। ठीक है, स्पेक्ट्रम, अरे स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम मतलब लाइट के 7 कलर होते हैं ना, VIB GYOR, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो ये व्हाइट लाइट को उसके 7 कलरों में तोड़ देता है, उसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ। ठीक है, हो गए चारों ऑप्शन क्लियर। तो अपने क्वेश्चन का तो सही आंसर ये है टेलीस्कोप, और बाकी ये जो है इसको बोलते हैं स्पेक्ट्रोग्राफ। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऑकवर्ड इन मैनर और मूवमेंट, मतलब ऐसा इंसान देखा होगा ना आपको, ठुकता पिटता रहता है एकदम, ऐसे गया सीधे सीधे सीधे, टेबल मिली, जा रहा है और जाके टेबल में ठुक गया, तो छोटी वाली उंगली में लग जाती है, या फिर कुछ सामान लेके जा रहा है, ठीक है, वो गिरा दिया कहीं भी, उसके लिए है ये ऑकवर्ड इन मूवमेंट और मैनर। ठीक है, तो इसका सही आंसर है क्लमजी। ऐसे लोगों को क्या बोलते हैं, क्लमजी। मतलब जो ठुकते पिटते रहते हैं हर जगह, कुछ भी कहीं भी गिरा दिया, केले का छिलका आया तो केले का छिलके की गलती नहीं है, वो खुद आके गिर जाएंगे उस पर, उनको बोलते हैं क्लमजी लोग, है ना। बाकी के 3 ऑप्शन भी देख लेते हैं। अलर्ट बिल्कुल इसका उल्टा, अलर्ट मतलब हमेशा सावधान रहता है वो। रोड क्रॉस भी मतलब दोनों तरफ लाइट वाइट बंद है, रेड लाइट है एकदम, फिर करेगा दोनों तरफ देख के, अलर्ट इंसान। इम्बैलेंस्ड मतलब ये जनरल टर्म है। ठीक है, जैसे ये सीढ़ी रखी है, वो इम्बैलेंस हो गई, उसका बैलेंस बिगड़ गया, उसको बोलते हैं इम्बैलेंस। इसका ये क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, फिर है क्लाउनिश। क्लाउनिश मतलब क्लाउन से आया है ये वर्ड। क्लाउन मतलब होता है जोकर। जोकर होता है ना, ऐसे नाक पे वो लगा के, ऐसे टोपी लगा के आ जाता है, तो जो जोकर जैसे बिहेव करता है उसको बोलते हैं क्लाउनिश। ठीक है, जो जोकर जैसी हरकतें करता है, फनी चीजें करता है सबके लिए, उसको बोलते हैं क्लाउनिश। ठीक है, तो ये देख लो अपने क्वेश्चन का क्लमजी, ऐसे कुछ भी सब गिरता पड़ता फिर रहा है उसका, उसको बोलते हैं क्लमजी। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है, अ पर्सन हु इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन अ स्पेसक्राफ्ट। काफी इजी क्वेश्चन है, मतलब स्पेस में जो जाते हैं अंतरिक्ष में, उसमें जो स्पेस क्राफ्ट में बैठ के जाते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एस्ट्रोनॉट बोलते हैं। काफी इजी क्वेश्चन है। बाकी ऑप्शन देख लेते हैं। क्यूरेटर, क्यूरेटर आया है केयर से, मतलब जो केयर करता है चीजों की। जैसे म्यूजियम में क्या रखी रहती है, एंटिक चीजें रखी रहती है ना, तो उनकी केयर करनी पड़ेगी, कोई चुरा के नहीं ले जाए, बहुत महंगी महंगी होती हैं, तो उनकी जो केयर करता है उसको बोलते हैं क्यूरेटर। तो क्यूरेटर मतलब जो म्यूजियम में काम करता है। ऑलकेमिस्ट मतलब काफी फेमस वर्ड है ये। ऑलकेमिस्ट करके एक बुक भी है, आपने पढ़ी हो तो, एसएससी में आया 1 2 बार ये वर्ड। ऑलकेमिस्ट मतलब पहले पुराने टाइम में क्या होते थे, कुछ बाबा वगैरह होते थे, वो कोई भी मेटल होता था
उसको काय में कन्वर्ट कर देते थे, गोल्ड में। ठीक है, क्या है ना, केमिस्ट लिखा है यहाँ पे। केमिस्ट मतलब केमिस्ट्री की कोई रिएक्शन है, वो रिएक्शन के थ्रू कोई भी मेटल को वो गोल्ड में कन्वर्ट कर देते थे। गोल्डन कलर से जैसे थे, हाईलाइट कर देता हूँ जिससे याद रहे। तो ऑलकेमिस्ट मतलब ऐसे पर्सन जो होते हैं वो किसी भी मेटल को गोल्ड में कन्वर्ट कर दें। अगला है अपना एंथ्रोपोलॉजिस्ट। एंथ्रो जहां भी देखें, एंथ्रो मतलब ह्यूमन, ह्यूमन बींग। ठीक है, और लॉजी मतलब स्टडी। तो स्टडी ऑफ ह्यूमन बींग्स क्या हो गया, एंथ्रोपोलॉजी। और जो इनकी स्टडी करता है उसको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजिस्ट। ठीक है, जैसे अभी आप एसएससी वगैरह क्लियर कर लोगे, उसके बाद यूपीएससी देते हैं, ज्यादातर लोग देते हैं। ठीक है, एक दो साल में छोड़ दें तैयारी, कुछ और करने लगे, वो बात अलग है। एसएससी में सिलेक्शन के बाद हर बंदा सोचता है यूपीएससी का पेपर दूंगा मैं। ठीक है, तो उसमें एक एंथ्रोपोलॉजी करके ऑप्शनल भी होता है। ठीक है, तो उसमें क्या पढ़ते हैं हम, ह्यूमन के बारे में, कि उनके कल्चर क्या हैं, हैबिट्स क्या हैं, कैसे इवॉल्व हुआ स्टोन एज से और अभी तक मॉडर्न ह्यूमन कैसे इवॉल्व हुआ, उस सबको बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, तो अपना सही आंसर तो ये है एस्ट्रोनॉट। बाकी तीन ऑप्शन आप समझ ही गए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। रोहन इज द वन हु अपोजेस अदर्स नो मैटर व्हाट दे टेल हिम। मतलब जो हमेशा विरोध ही करता है सबका, मतलब अपोजिट साइड में ही रहता है। ठीक है, उसको उसको क्या बोलते हैं। इसमें तीन काफी अच्छे वर्ड हैं, प्रोटेगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट और अगोनिस्ट। ये अगोनिस्ट से ही आए हैं, तीनों तीनों में अगोनिस्ट है ना। पहले अगोनिस्ट ही समझा देता हूँ। जैसे कोई फिल्म है, उसमें एक कोई भी कैरेक्टर है जो उसका मेन पार्ट है, भले ही वो हीरो हो या विलन हो, उसको बोलते हैं अगोनिस्ट। ठीक है, और अगर वो हीरो है उस फिल्म का, मेन कैरेक्टर है, उसको क्या बोलेंगे, प्रोटेगोनिस्ट। प्रोटेगोनिस्ट। ठीक है, प्रो प्लेयर मतलब हीरो हो गया ना। और अगर वो उस फिल्म का विलन है, उसके क्या बोलेंगे, एंटागोनिस्ट। एंटी से आया ना, एंटा मतलब एंटी, अपोजिट में जो होता है, सबको अपोज करता रहता है, उसको बोलेंगे एंटागोनिस्ट। ठीक है, तो अपना क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, इसका सही आंसर तो क्या हो गया, अपोज करता रहता है वो सबको, तो एंटागोनिस्ट हो गया इसका सही आंसर। जैसे शोले पिक्चर में ये गब्बर कौन है, ये विलन है ना उस पिक्चर का, सबको मारता वारता रहता है, तो ये है एंटागोनिस्ट। और जो जय और वीरू थे उस पिक्चर में, वो थे प्रोटेगोनिस्ट। ठीक है, और अगोनिस्ट मतलब अगोनिस्ट कोई भी हो सकता है उस पिक्चर में, जो स्ट्रगल का पार्ट है, उस पिक्चर का पार्ट है, वो अगोनिस्ट है, भले वो जय वीरू हो या वो गब्बर हो। इन सब के लिए वर्ड यूज होगा अगोनिस्ट। और अगर हीरो है, हीरो देखना है तो वो प्रोटेगोनिस्ट, और विलन देखना है तो एंटागोनिस्ट। एक वर्ड बचा है अपना, एनाटोमिस्ट। एनाटॉमी मतलब बॉडी को काट के, ह्यूमन बॉडी को काट के जो सर्जरी वर्जरी करते हैं ना डॉक्टर, जैसे अंदर के बॉडी के पार्ट की, लंग्स वंग्स की सर्जरी वर्जरी करते हैं, क्रॉस सेक्शन ऑफ बॉडी देखते हैं, उसको बोलते हैं एनाटोमिस्ट। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन है आज का हमारा। फेलिंग टू गिव गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन। मतलब ध्यान ही नहीं रख रहा है, जैसे कोई बच्चा है, छोटा सा है, उसका कोई ध्यान व्यान कुछ नहीं रख रहा है, उस चीज को क्या बोलेंगे। एक एक से देख लेते हैं ऑप्शन, पहले एलिमिनेट करते हैं। वाइल्ड, वाइल्ड से कोई लेना देना नहीं है, वाइल्ड मतलब जंगली, एकदम जंगली जानवर जैसे होते हैं। ठीक है, कॉशियस, कॉशियस तो कॉशन से आया, मतलब एकदम प्रॉपर केयरफुल हो गया, ध्यान देना, तो ये भी कट गया। दो ऑप्शन बचे। ठीक है, अब इनको देख लेते हैं। प्रोविडेंट मतलब, प्रोविडेंट वो होता है जो फ्यूचर के लिए सेव करके रखता है, पैसे वैसे बाद में फ्यूचर के लिए सेव करके रखना है किसी भी चीज को। जैसे प्रोविडेंट फंड आपने सुना होगा। प्रोविडेंट फंड मतलब बुढ़ापे के लिए जो लोग सेव करके रखते हैं अपने लिए। अब है लैक्स। लैक्स मतलब रिलैक्स, मतलब कुछ भी होता रहे, आग लग जाए, अपन को ध्यान नहीं देना है, तो इसको बोलते हैं लैक्स। एकदम जो बिल्कुल ध्यान नहीं देता, एकदम बेपरवाह है। तो अपने क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो गया, फेलिंग टू गिव प्रॉपर केयर एंड अटेंशन मतलब लैक्स। ये हो गया अपना सही आंसर। ठीक है, एकदम नेग्लिजेंट है, केयरलेस है, उन्हें मतलब नहीं है। ठीक है, जो होना है होने दो, अपन तो लैक्स रहना है अपन को। ठीक है।
तो आज के हमारे 10 वर्ड होते हैं खत्म। अब मिलेंगे अगली वीडियो में। बाकी आप लोग को डाउट पूछना है तो मैंने टेलीग्राम का लिंक दे ही दिया है, मैंने बता दिया, डाउट ग्रुप में पूछ सकते हो और इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर सकते हो, ये मेरी आईडी है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।